हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है यूट्यूब परिवार के इवनिंग स्टडी चैनल में। हम आपको आज फिजिक्स का एक कन्फ्यूजन टॉपिक जो हर विद्यार्थी को ऐसे होता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस तरह का कौन सा किरण कहाँ से आ रहा है और कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस सब चीज़ को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये जो लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन। अब हम लाइट के बारे में हम सब जानते हैं कि लाइट का कहीं ना कहीं सोर्स होता है, वो जो किसी न किसी सोर्स से आता है। तो जब आता है तो वो कोई वस्तु हम देखते हैं तो वह किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग मेन फोकस है यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसका दो नियम होता है। जब भी कोई प्रकाश किसी भी दर्पण पे पड़ता है, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है, जैसे हम देख रहे हैं फिगर में PQ एक यहाँ पे दर्पण है जो कि हम समतल दर्पण इसको कंसीडर किए हैं, और यहाँ से इस पे एक पॉइंट O है जिस पॉइंट को हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से कोई भी सोर्स से प्रकाश आ रहा है तो वो दर्पण पर जब पड़ता है तो यहाँ पे हम दिखाया गया है कि यहाँ पे O पॉइंट पर पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर के, यानी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये B पॉइंट पर परावर्तित हो जाता है। जैसे ही दर्पण पे पड़ा और वो परावर्तित हो गया। अब देख रहे हैं ये O जो हो जाएगा वो एक आपतित किरण होगा। आपतित किरण उस किरण को कहा जाता है जो किरण किसी सोर्स से दर्पण पे पड़ता है, कोई सोर्स से आकर के दर्पण पे पड़ता है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और OB यहाँ पे परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण कहते हैं जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जितना भी एंगल से, यानी जो भी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के साथ एक ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है, यानी दर्पण पर पड़ता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। जब भी दर्पण का ये रूल है, जितना एंगल से वो दर्पण पे पड़ेगा उतने ही एंगल से अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम इसका नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही दिशा में होंगे, एक तल पे होंगे। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर आपस में बराबर होते हैं। बताएं हम कि देखिए जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण दोनों जो अभिलंब के साथ बना रहा है, आपतित कोण जो बना रहा है अभिलंब के साथ उसको आपतन कोण, जिसे हम I से सूचित करते हैं, जिसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। लेकिन जो OB है अपवर्तित परावर्तित किरण अभिलंब के साथ नॉर्मल जो अभिलंब ON है, ON के साथ जो कोण बना रहा है वो R बना रहा है, और R को कहा जाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो हो गया वह आपतन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम कहता है। लेकिन पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो कह रहा है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण ये दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लोग जो हैं इस टॉपिक में यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपतन कोण कहीं पे परावर्तन कोण के ग्रेटर देन देता है, बढ़ा करके देता है, और वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं कि ये बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो ये हमेशा किसी भी कंडीशन में ये ना ही छोटा होगा ना बड़ा होगा, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। इसी नियम को हम कहा जाता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट किया हुआ है कि हम लोग सब कुछ लिख दिए हैं कि वो आपतन बिंदु है, ये वो आपतित किरण है, वो भी परावर्तित किरण है, वो है अभिलंब है, और PQ यहाँ पर हम समतल दर्पण कंसीडर किए हैं। तो देखिए हम जो आज इस टॉपिक पर चर्चा किए हैं, आगे इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं। तो उस टॉपिक पे हम लगातार हर एक दिन एक एक वीडियो डालते रहेंगे, और आप लोग उस वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को यदि आप लोग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन प्रेस है उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेक्चर एंड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू।